हत्या, डकैती, लूट, चोरी जैसी संगीन अपराधों में वांछित एक आरोपी पिछले 35 वर्षों से यूपी पुलिस को चकमा देता रहा। गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने के बाद भी आरोपी आजमगढ़ में ठाठ से होमगार्ड की नौकरी करता रहा। कुख्यात अपराधी ने अपने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके जिस तरह होमगार्ड के पद पर नियुक्ति पाई और पुलिस को चकमा देता रहा, उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इस कुख्यात अपराधी की जानकारी न तो आजमगढ़ पुलिस कर्मियों को हुई और न ही लोकल इंटेलिजेंस को, लेकिन आरोपी के खिलाफ अचानक एक मुकदमा दर्ज होने और उसमें गिरफ्तारी होने के बाद बुधवार को सारे मामले का खुलासा हुआ। अब पुलिस भी खुद से सवाल पूछ रही है कि आखिर एक गैंगस्टर कैसे इंटेलिजेंस को धोखा देता रहा और ठाठ से होमगार्ड की नौकरी करता रहा। गिरफ्तार गैंगस्टर का नाम नकदू उर्फ नंदलाल है, जो 1989 में होमगार्ड में भर्ती हुआ और 2024 तक आजमगढ़ में बेखौफ होकर जिले के रानी की सराय और मेहनगर थाने में नौकरी करता रहा। होमगार्ड में भर्ती होने से पहले नंदलाल हत्या, डकैती, लूट, चोरी जैसी कई संगीन अपराधों को अंजाम दे चुका था और पुलिस उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर चुकी थी, लेकिन गैंगस्टर ने पुलिस समेत सभी विभागों की आंखों में धूल झोंक डाली। सुनिए आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नकदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नकदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में HS भी इसमें खुला था। इनका HS 52/A है और ये इनकी HS है वो 1988 में खुली थी और तब से ये HS के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में, लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359/24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया। 9 तारीख को 12वें महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो BNS की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियाँ की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस तरह पे यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जाँच इसमें शुरू की गई है और जांच आख्या के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाए। आरोपी नकदू उर्फ नंदलाल ने आजमगढ़ में मुन्नू यादव की गोली मारकर हत्या भी की थी। उसके खिलाफ हत्या के अलावा डकैती समेत कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। 35 वर्षों तक पुलिस व इंटेलिजेंस की आंख में धूल झोंकने वाले नकदू उर्फ नंदलाल को
होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने अब निलंबित कर दिया है। पुलिस आरोपी से ये पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने कैसे पूरे सिस्टम को धोखा दिया और सभी अफसरों और पुलिस कर्मियों की नज़रों में धूल झोंकता रहा। राम विनय चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, आजमगढ़।